जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे नृत्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लास 12 फिजिक्स का जो अध्याय 1 चल रहा था, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका ये भाग 4 है। इससे पहले भाग 1, भाग 2, भाग 3 अपलोड है, जिससे इसके पहले के बेसिक टॉपिक और अक्षीय स्थिति पर व्यंजक कराया गया है। ठीक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो की लिंक दी हुई है, उनको आप पहले देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम बैक। तो देखिएगा दोस्तों, आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। किस पर करना है? निरक्षीय स्थिति पर, मतलब आपके लिए कोई अक्ष नहीं लेना है और वहां पे आपके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? तो देखिए, निरक्षीय स्थिति के लिए हम कैसे व्यंजक ज्ञात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके लिए क्या करना है, यहाँ पर एक चित्र बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, आप क्या कीजिए, दो बिंदु आवेश लीजिए। क्या लीजिए दोस्तों? दो बिंदु आवेश लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे माना एक बिंदु ले लिया ए और एक बिंदु ले लिया है यहाँ पे हमने बी ले लिया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका नाम हम दे देंगे बी बिंदु और इसका नाम दे देंगे हम ए बिंदु। ठीक है दोस्तों, और इन पर अब हमें आवेश लेना है। ठीक है ना? आवेश लेना है। ठीक है, तो आवेश हम कैसा लेंगे, इस पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये अपना ए बिंदु है, ये अपना बी बिंदु है। अब हम ए बिंदु पर लेंगे माइनस क्यू आवेश, बी बिंदु पर लेंगे प्लस क्यू आवेश। देखिएगा, यहाँ पे लेंगे माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर लेंगे हम प्लस क्यू आवेश। ठीक है ना? ये ले लिया हमने। तो हम क्या कहेंगे, माना दो बिंदु ए और बी हैं, जिन पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, ये जो दूरी लेते हैं हम विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की, ये हम 2L लेते हैं। ठीक है ना? ये कुल दूरी कितनी लेते हैं हम? 2L लेते हैं। यदि हम इसका मध्य बिंदु O ले लें, ठीक है दोस्तों, क्या लेना है हम, मध्य बिंदु O ले लें, ये कुल दूरी कितनी है? 2L। अब उसका मध्य बिंदु आ गया, मतलब वो दो भागों में बट गया। तो 2L को दो भागों में बांटेंगे तो L धन L होगा, है ना? तो यहाँ पे हम इसकी दूरी लेंगे, वो क्या लेंगे हम, L लेंगे। ठीक है ना? स्मॉल L ले लेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रहेगी स्मॉल L, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या रहेगी आपकी, स्मॉल L रहेगी। ठीक है ना? ध्यान से समझिएगा चित्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल L, मतलब ए होगा स्मॉल L और ओ भी होगा स्मॉल L। ठीक है ना? अब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ऊपर एक बिंदु ले लेंगे थोड़े वाई अक्ष के थोड़े ही बाजू में। ठीक है ना? और एक लंबवत लाइन खींचेंगे। ठीक है ना? जो आपकी ओ बिंदु से आर दूरी कहलाएगी। ठीक है ना? ओ बिंदु से आर दूरी पर। तो देखिएगा, हमने यहाँ पे ओ बिंदु से आर दूरी पर, ठीक है ना, स्मॉल आर दूरी पर हमने क्या ले ली है, एक दूरी ले ली है और एक बिंदु ले लिया है, वहां पे हमने पी। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा बिंदु ले लिया है? पी बिंदु ले लिया है। अच्छा, ये पी है आपका वाई अक्ष से जस्ट बाजू में, मतलब निरक्ष, मतलब कोई अक्ष नहीं वहां पे, और यहीं पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। ठीक है ना? इस टाइप से आप सीधी लाइन खींचोगे, जो कि आपको बी से मिलाना है। ठीक है दोस्तों, कैसे मिलाना है? बी से मिलाना है, बिल्कुल सीधी लाइन खींचना है आपकी। ठीक है ना? ये आपकी बी बिंदु से आपकी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना? इस टाइप से ये बी बिंदु से मिल जाएगी और एक लाइन आप इस टाइप से खींच दीजिएगा। ठीक है? अब देखिएगा, जो ऊपर की ओर कोण बनेगा, है ना, और एक नीचे की ओर कोण बनेगा। तो पहले वाले कोण को आप E1 cos थीटा कहिए और दूसरे वाले कोण को आप E2 cos थीटा कहिए। ठीक है ना? और यहाँ पे ध्यान देखिए, अब यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा, है ना, यहाँ से एक लाइन जाएगी सीधी, जैसे ए आई थी। ठीक है? तो ये पहले लाइन को अपन अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद एंगल को दर्शा देते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए, ये हमने बिल्कुल सीधी लाइन ले ली है। ठीक है? यहाँ पे अब ये जो एंगल बनाया था, इसको हम बोलेंगे E2 cos थीटा। ठीक है? E2 cos थीटा। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे ये अपने दो त्रिभुज बन चुके हैं, बीच में लंबवत था, इसलिए ये समकोण बनेगा। मतलब ये दो जो पूरा त्रिभुज बना था, ये दो भागों में बट गया। एक बट गया आपका ए पी ओ में और एक बट गया ओ पी बी में। ठीक है ना? तो यहाँ से हम एक त्रिभुज लेके चलेंगे कोई,
यदि ये भुजा निकालेंगे, ये भुजा निकालेंगे, तो ये दोनों भुजाएं की लंबाई में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। इतना चित्र आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना आ गया तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है ना। अब आपको माना लिखना पड़ेगा, तो माना किस तरीके से लिखोगे आप, सबसे पहले लिखना माना दो बिंदु ए और बी है, जिन पर क्रमशः माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ए और बी का मध्य बिंदु ओ है, और बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु पी है, जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बस इतना आपके लिए माना लिखना है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे जब व्यंजक स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे माना लिखना है, ठीक है ना। चलिएगा आगे देखिए, आपको ये माना लिखना है। अभी आपके लिए जो बोलकर बताया था यहाँ पे लिख दिया है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आपका पूरा जो डेरिवेशन है उसको समझाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, आपका चित्र बता दिया है और उसका माना बता दिया है। अब आपके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो किस किस के कारण करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो इसके लिए हमें ये दोनों भुजाओं की माप जरूरी है, मतलब एपी और बीपी, तभी तो आप निकाल पाओगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एपी और बीपी निकालेंगे। अब आपके पास समकोण त्रिभुज है और एपी और बीपी निकालना बिल्कुल आसान है, किस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। तो देखिए हम लेते हैं ये पहला वाला त्रिभुज, देखिए हमें एपी निकाल ले रहे हैं, एपी निकाल लेंगे ना तो बीपी आराम से निकल आएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, त्रिभुज ए पी ओ में, ठीक है दोस्तों। त्रिभुज कौन सा लिया हमने, ए पी ओ में, ठीक है ना। पहला वाला त्रिभुज लिया है ए पी ओ में, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगी, जो कि होती क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखिए इसमें कर्ण क्या है आपका, एपी है, ये सबसे बड़ी भुजा है ना कर्ण, तो ये कर्ण को क्या बोलेंगे, एपी, और आपका लंब क्या होगा, ये आपका ओपी, आधार क्या होगा, एओ, ठीक है। तो आपको एओ दिया है और ओपी दिया है, ठीक है, तो लिख दीजिए आप। तो कर्ण का नाम क्या है आपका, एपी, ठीक है। तो एबी स्क्वायर, लंब क्या है आपका, ये ओपी है, तो आप लिखेंगे ओपी स्क्वायर, आधार क्या है आपका, एओ, तो आप लिखोगे एओ स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, एपी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओपी का मान कितना है, ओपी का मान है आर, ठीक है ना। इस चित्र को देखिएगा ध्यान से, ओपी का मान क्या है, आर है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर का स्क्वायर, और धन एओ का मान कितना है, एल, तो यहाँ पे लिख देंगे एल का स्क्वायर। और अब एपी चाहिए आपके लिए, तो एपी बराबर इस साइड वर्ग है, तो उस साइड क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, आर वर्ग धन एल वर्ग, ठीक है। अब लिखिए चूंकि एपी बराबर क्या है आपका, बीपी है, इसलिए एपी बराबर बीपी बराबर ये आ जाएगा आपका कितना, आर वर्ग धन एल वर्ग, ठीक है ना। तो ये मान आपको याद रखना है, ठीक है ना। एपी का मान है उतना ही आपका बीपी का मान है। अब आपको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपके लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपके लिए कल बताया था हमने एक वीडियो में, कि E बराबर होता है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना फार्मूला। तो हम दोनों अब इसके कारण निकालेंगे, जैसा हमने अक्षीय स्थिति में किया था, एक बार हमने क्या किया था, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला था, एक बार हमने माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला था, तो हम इसमें भी करेंगे, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण। तो सबसे पहले हम इतने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, प्लस क्यू आवेश के कारण, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, किस पर दोस्तों, बिंदु पी पर, ठीक है ना। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है।
ये निकाल लिया हमने। अब कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक है ना। इस फार्मूले में मान रख देंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है। तो दोनों के लिए मान एक सा है, प्लस क्यू आवेश के कारण भी बीपी उतना है और माइनस क्यू आवेश के कारण भी एपी उतना ही है, ठीक है ना। तो इसके लिए निकालेंगे, तो पहले के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे E1 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्या कर देंगे, E1 बराबर से, ठीक है ना। E1 बराबर हो गया। अच्छा अब क्या है 1/4πε0, तो लिख लेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का मान कितना है दोस्तों, ये है आपका, है ना। तो आर का मान ये है, तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे आर वर्ग धन एल वर्ग। स्टेप ध्यान से समझिएगा, और इसका वर्ग देखिएगा, यहाँ पे वर्ग लगा है ना, तो इसका वर्ग लगा देंगे। ये आपका निकल आया किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक इसी प्रकार आपको माइनस क्यू आवेश के कारण निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। स्टेप ध्यान से समझिए, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है ना। बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टेप बिल्कुल सरल है ये, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि आपको फार्मूला मालूम है तो आप इनको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा इसको हमने E1 माना था, तो अब हम इसको क्या मानेंगे, E2 मानेंगे, ठीक है ना। क्या मान के चलेंगे, E2 बराबर, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम उतार दीजिए ये पूरा, ठीक है, क्योंकि मान इसका समान है तो पूरा ये उतार दीजिए, ठीक है ना। 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आपका, क्या क्या हो गया, प्लस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण। अब निकालना है आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। काय पे निकालना है, बिंदु पी पर, ठीक है ना। इस पे निकालना है बिंदु पी पर, ठीक है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, किस पर निकालना है, बिंदु पी पर निकालना है। तो देखिएगा इस चित्र को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे दो एंगल है, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अच्छा E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, और हमारे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो इन दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे। मतलब E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है ना। क्या बोला, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E बराबर E1 cos थीटा, ठीक है ना, प्लस E2 cos थीटा, ठीक है ना। इतना हो गया कंप्लीट। अब इसमें आप मान रख दीजिए, E बराबर E1 का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर उसका होल स्क्वायर, उतना E2 है, ठीक है ना। तो दोनों के मान सेम है तो रख दीजिए। देखिए E1 का मान वही है, E2 का भी वही है, क्या है 1/4πε0, है ना। और उसके बाद है इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। cos थीटा का ये आप यहाँ पे cos थीटा लिख दीजिए, प्लस E2 कितना है, वही है 1/4πε0, है ना। बिल्कुल ऐसा ही लिख देना आपको सेम, क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, और ये cos थीटा लिख दीजिए, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ये स्टेप। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे Q और 1/4πε0, है ना, और ये अंडर रूट के अंदर आर वर्ग धन एल वर्ग, ये दोनों में कॉमन है, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपका ये E बराबर 1/4πε0 इंटू, ठीक है, ये पूरा Q ले लीजिए आप कॉमन, और ये लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर का, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा है, ये स्क्वायर लगा है, दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दीजिए, और ये कुछ टक लगा है जो कुछ अंदर होता है, cos थीटा और cos थीटा। तो एक cos थीटा और एक cos थीटा, कितने cos थीटा हो गए, 2 cos थीटा हो गए। इसकी गणना को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमने क्या कहा, एक cos थीटा और एक cos थीटा, है ना, दोनों तरफ cos थीटा थे, तो एक cos थीटा और एक cos थीटा, कितने cos थीटा हो गए, 2 cos थीटा। अब आपको यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू रखना है। cos थीटा की वैल्यू कितनी है देखते हैं यहाँ पे अपन, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमने एक फार्मूला बताया था आपके लिए कि चूंकि होता क्या है आपके लिए ये cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा का फार्मूला बताया था। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसका, देखिए इस त्रिभुज का आधार कितना है, ये है ना नीचे वाला आधार, इसको बोलते हैं आधार। आधार क्या है, ए कितना है आपका एल, तो आप लिख दीजिए एल। और कर्ण कितना है आपका, है ना, कर्ण था आपका एपी, है ना, एपी कितना आया था, एपी देखिएगा यहाँ पे आप, एपी कितना आया था, बीपी कितना आया था, दोनों बराबर थे, आर वर्ग धन आर वर्ग अंडर रूट करना, ठीक है। तो आप वही लिख दीजिए क्या, आर वर्ग धन एल वर्ग, ठीक है ना ये। तो अब बस आपको यहाँ पे cos थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। तो देखिए किस टाइप से करेंगे हम वैल्यू पुट, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ये ई का ई लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए की और भी कर दीजिए आप, यहाँ पे ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग से वर्गमूल काट दीजिएगा, है ना, वर्ग से वर्गमूल काट दीजिए। अच्छा, वर्ग से वर्गमूल काटने के बाद क्या बचा, यहाँ पे बचा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और संगे संगे किसी की भी घात नहीं है तो उसको हम एक की घात मान के चलेंगे, ठीक है ना, एक की घात लगी उसके बाद, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे भाई, ये दो के हम दो लिखेंगे गुणे, ये cos थीटा बराबर क्या है एल बटे, है ना, एल बटे आर वर्ग धन एल वर्ग अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पे एल लिखेंगे अपॉन यहाँ पे आर वर्ग धन एल वर्ग, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की घात लिख सकते हैं, है ना। ये आपने पढ़ा होगा पहले कि जब भी करनी लगी होती है ना, करनी को 1/2 की घात बोलते हैं। तो इसके ऊपर हम 1/2 की घात लगा सकते हैं इस टाइप से, कैसे कि जैसे हम इसको आर वर्ग लिख दें धन एल वर्ग लिख दें, और इसके ऊपर हम कितने की घात लगा देंगे, 1/2 की। चलिएगा आगे समझिएगा, अभी हमने बताया आपके लिए कि करने का मान 1/2 होता है ना, तो आर वर्ग धन एल वर्ग के ऊपर 1/2 की घात लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा तो वही दिख रहा है, हम 2 लिख दिए, cos थीटा का हमने मान रख दिया एल अपॉन, है ना, और इसका मान रख दें कितना था, आर वर्ग धन एल वर्ग अंडर रूट के अंदर। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, इसको हम यही लिख रहे हैं आर वर्ग धन एल वर्ग, है ना, आर वर्ग धन एल वर्ग। और इसके ऊपर कितने की घात लगाना है, करने की घात कितने की मानी जाती है, 1/2 की घात मानी जाती है, मतलब 1/2 की घात। अब देखिएगा स्टेप इसका कैसा बनेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसका अगला स्टेप आपके लिए समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ई का रहेगा आपका ई, ठीक है ना, ई बराबर ना, ये पूरा जहां का तहां लिख दीजिए आप, पहले तो 1/, अच्छा एक काम कीजिए पहले देखिएगा यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे, इतना देखिएगा Q इंटू 2L, ठीक है, पहले इसको समझ लीजिएगा, Q इंटू 2L हमने एक फार्मूला बताया था, देखिए इसको हम 2L लिख सकते हैं, 2 का गुणा L में करेंगे 2L हो जाएगा, और इसके मध्य भी तो गुणा है ना ऊपर, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, Q इंटू 2L, ठीक है ना। देखिएगा एक फार्मूला हमने बताया था आपको कि जो Q इंटू 2L है ये कहलाता क्या है, देखिए ऐसा Q इंटू 2L, ठीक है ना, ये Q इंटू 2L कहलाता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और जिसको हम दर्शाते हैं P से, मतलब इतने की जगह हम P लिख सकते हैं ना, इसको हम अच्छे से लिख दें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं Q इंटू 2L, और Q इंटू 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, P मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए तो हम वही कर रहे हैं, यहाँ पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है तो हम यहाँ का कहाँ लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और ये Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L की जगह लिख रहे हैं हम P, ठीक है ना। तो देखिएगा हमने यहाँ पे लिख दिया है P। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे 1/2 की घात है और यहाँ पे कितने की घात है, 1 की घात है, तो आर वर्ग धन एल वर्ग के ऊपर 1/2 की घात जे और 1 की घात जे, गुणा है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जब आप 1/2 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/2, ठीक है ना, क्योंकि 1/2 और 1 को जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आर वर्ग, ठीक है ना, ये हो गया आर वर्ग धन एल वर्ग, इसके ऊपर अब घात कितने की हो गई, 1/2 और 1 की, 3/2 की हो गई घात, ठीक है ना, ये हो गई आपकी कितने की घात, 3/2 की घात, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपका एक लास्ट स्टेप बचा हुआ है जिसमें आपके लिए एक मुख्य नियम लगाना है कि यदि, ठीक है, आपके लिए नियम बताया था
यदि स्मॉल आर बहुत बड़ा हो, कैसे? एल से, तो एल की वैल्यू कितने रखते हैं? 0 रखते हैं। स्मॉल आर है जो बहुत बड़ा हो, कैसे? एल से, तो एल की वैल्यू कितने रखते हैं हम? 0। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि यदि जो आर से, स्मॉल आर से बहुत छोटा हो एल, तो एल की वैल्यू रखेंगे 0। ठीक है, कैसी भी कह लीजिए, एक ही बात है। चलिए, तो अब देखिएगा, ई का आपने रखा, ई बराबर 1/4πε0 का 1/4πε0 है ना, इंटू पी का पी लिख दीजिए और आर वर्ग का आर वर्ग लिख दीजिए, प्लस एल की जगह पे आप 0 रख दीजिए, है ना, और इसके ऊपर लगा दीजिए 3/2 की घात। अब लास्ट स्टेप, ठीक है, ई बराबर क्या हो गया आपका? 1/4πε0 इंटू ये हो गया आपका P, और अंदर क्या बचा? R के ऊपर कितने की घात है? 2 की, है ना, तो यहाँ पे R के ऊपर लगा दोगे आप कितने की घात? 2 की लगा दोगे, और सबके ऊपर कितने की लगी है? 3/2 की, तो यहाँ पे आप 3/2 की लगा दीजिए। देखिए 0 का वर्ग है तो क्या होता है? 0, है ना, तो इसका तो कोई मान नहीं रहेगा, तो यहाँ पे सीधा R वर्ग बचेगा, R वर्ग ऊपर लगी 3/2 की घात, तो ये 2 से ये 2 कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है? गुणा होता है, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे। अब कितना बचेगा? केवल आर के ऊपर। यहाँ पे लास्ट स्टेप आपके लिए बताना है। देखिए 2 से 2 आपने काट दिए है ना, तो अब लास्ट स्टेप आप लिख दीजिएगा ई बराबर, ठीक है ना, क्या लिखना है? ई बराबर, ठीक है ना, ई बराबर आपका जो कुछ बचा है बस वही लिख दीजिए, आंसर आ गया है आपका। ठीक है, क्या बचा है? 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर के ऊपर कितने की घात बची? 3 की घात बची। ठीक है ना, तो ई बराबर आ गया, ई है ना, ई बराबर क्या आ गया? 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब मतलब होता है आर के ऊपर 3 की घात घन। ठीक है ना, और लास्ट में ये लिख दीजिएगा यही अभीष्ट व्यंजक है। क्या है? उसको व्यंजक है ना, यही अभीष्ट व्यंजक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा शार्ट में समझिएगा। जो पूरा व्यंजक हमने समझा है, इसका सार क्या है? ठीक है ना, इसका सार ये है कि जो हमें करना है, इसमें आपके लिए मुख्य 3 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले आपने चित्र बनाया है, इस चित्र को ध्यान से बनाइएगा और ये याद रखिएगा कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बिंदु पी पर। ठीक है ना, तो जब बिंदु पी पर करेंगे हम, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है ना, तो जो ऊपर वाले कोण को E1 cos थीटा और नीचे वाले कोण को E2 cos थीटा। अच्छा, V1 cos थीटा E2 cos थीटा किसका है? तो जो प्लस क्यू आवेश के कारण आया है उसको E1 cos थीटा बोल रहे हैं, जो माइनस के कारण आया उसको E2 cos थीटा बोल रहे हैं। अब इसमें याद रखना कि जो ये समकोण भुज में 2 भागों में ये डिवाइड है, तो जितनी भुजाएं आपकी एपी होगी उतनी ही बीपी होगी। तो आप इनमें से कोई भी एक त्रिभुज लेके सबसे पहले एपी निकालिएगा। यहाँ पे हमने एपीओ त्रिभुज लिया था, पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया और हमने सबसे पहले क्या निकाला था? एपी निकाला था। और अभी चूंकि एपी बराबर बीपी है, देखिएगा चूंकि एपी बराबर क्या है? बीपी है, इसलिए एपी और बीपी का मान होगा बराबर आर वर्ग धन एल वर्ग अंडर रूट के अंदर। ठीक है ना, ये अपन ने इतना कर लिया। इतना करने के बाद क्या करना है? आपको याद रखना है कि हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे। दोनों के कारण निकालने के बाद देखिए यहाँ पे निकाला है ना, और दोनों का मान एक सा है, मतलब जितना माइनस क्यू के कारण उतनी प्लस क्यू के कारण, दोनों का मान समान आता है। ये ट्रैक के तौर पर याद रखिएगा। ठीक है ना, उसके बाद इन दोनों कोणों को जोड़ना है, दोनों के मान रखना है। इतना यहाँ से हमें कॉमन लेना है, 1/4πε0 वाला है ना, ये भाग पूरा हम कॉमन ले लेंगे और ये cos थीटा को बचा के अलग लिख देते हैं, cos थीटा करके हम 2 cos थीटा लिख देते हैं। ठीक है ना, 2 cos थीटा लिखने के बाद cos थीटा की ये जो वैल्यू होती है आधार बटे कारण से, ये हम cos थीटा की वैल्यू रख देते हैं। और ये सूत्र आपके लिए पहले ही समझा दिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q × 2L बराबर P होता है। ठीक है ना, इतना करने के बाद आपकी गणना सावधानी पूर्वक करेंगे कि व्यंजक आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।